Dear student, how are you? I am R.P. Singh, an eminent expert educator of chemistry. I shall teach to you electrochemistry, but this video based on the electrode potential and EMF of cells. Please you understand carefully my video. My video focused on the question of NEET, AIMS, PVT, JEE and class 12th and other competitive examination related to chemistry. I shall explain the video in both the medium हिंदी एंड इंग्लिश। आप हमें समर्थ एजुकेशन डेवलपमेंट एंड हेल्थ वेलफेयर ट्रस्ट पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा पता है www.samartheducationwelfare.com। The aim of the trust is to provide free and quality education to deprived students according to RTE Act 2009। देखिए, वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियो को अंत तक देखें, समझें और सुनें। इससे पहले मैं और कुछ कहना चाहता हूँ कि कुछ बच्चों ने ये कहा कि सर वीडियो को प्योर हिंदी में बनाइए, प्योर हिंदी में लिखिए। तो मैं वीडियो को प्योर हिंदी में ही बोलता हूँ, आप उसको समझिए। मैंने जो बोला है उसको प्योर हिंदी में ही बोला है, मैंने उसको इंग्लिश में नहीं बोला। इसकी रही बात लिखने की, तो मैं उसको इंग्लिश में लिखता हूँ क्योंकि हिंदी में लिखना मेरे लिए असंभव है। तो इसलिए आप उसको मेरी आवाज़ को सुनते हैं तो सुनने से आपको पूरा मालूम पड़ जाएगा कि क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे। इसलिए मैं वीडियो को प्रारंभ करता हूँ। आइए, कम्स ऑन फर्स्ट स्लाइड। देखिए, ये स्लाइड फर्स्ट है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड ईएमएफ ऑफ सेल। ये ऐसा टॉपिक है कि इसमें 4 पॉइंट हैं, 4 पॉइंट पे ही इसकी स्टडी होगी और उन 4 पॉइंट को आप समझ लेंगे तो शायद मैं समझता हूँ कि इस वीडियो में कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं आ सकती है। ये 4 पॉइंट बहुत कंसाइज रूप में मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, उनको आप समझ लेना। आगे चल के इन्हीं की व्याख्या है और इस वीडियो में कुछ भी नहीं है। अगर आपने ये 4 पॉइंट अच्छी तरह से समझ लिए हैं तो हो सकता है आपको न्यूमेरिकल हल करने में कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती है। वो 4 पॉइंट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पॉइंट 1, 2, 3, 4 करके मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसके बाद आगे अंदर वीडियो में मैंने उनको पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है। ये जो 4 पॉइंट हैं इनको आप समझ लीजिए। नंबर 1, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको हिंदी में इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ये इसको ई द्वारा इंडिकेट करते हैं, समझते जाइए। जो स्टूडेंट शिकायत करते हैं कि हमारी समझ में नहीं आया, इंग्लिश में लिख दिया है। अरे इंग्लिश में लिख ही तो दिया है पर बोल तो नहीं दिया इंग्लिश में, आप उसको पूरी तरह से सुन तो रहे ही हैं। तो इसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ई से इंडिकेट करते हैं। ये 2 टाइप का होता है, ईओपी एंड ईआरपी। ईओपी एंड ईआरपी, इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसका फुल नाम है ईओपी। टर्म स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। दूसरा टर्म है आपका ईआरपी, इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल। आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यहाँ आता ही रहेगा। ये जो पूरा चैप्टर है इसमें आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए सबसे पहले मैंने आपसे यही कहा था कि रेडॉक्स शब्द को समझ लेना और उसके लिए मैंने OIL, ऑयल एंड रिग, ये पिछली वाली वीडियो में आपको बता दिया था। अगर ये आपकी समझ में है तो शायद मैं समझता हूँ इस वीडियो में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ऑन द नर्स्ट इक्वेशन, तो नर्स्ट इक्वेशन क्या है उसको भी बताऊंगा मैं वीडियो के अंत में।
तब मैं शुरू करूँगा उसको नेक्स्ट वीडियो। तो सबसे पहले आप नंबर 1 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मैं एक एक शब्द को समझाने की कोशिश करता हूँ, आप समझते जाइए। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई, इसको ई से डिनोटेड बाई ई। 2 टाइप होता है। नंबर 1 ईओपी एंड ईआरपी। ईओपी इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, सेकंड है इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल। अब सेकंड नंबर पर आते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एसईपी। बस यहाँ पे ये शब्द लग गया, स्टैंडर्ड शब्द लगा हुआ है। स्टैंडर्ड एसईपी ये 2 टाइप होता है इन स्टैंडर्ड कंडीशन। इसको हम स्टैंडर्ड कंडीशन में ही निकालते हैं। इसके लिए मैंने स्टैंडर्ड कंडीशन आपको बता दिए, आगे पूरा वीडियो में भी स्टैंडर्ड कंडीशन लिखी हुई है और वो स्टैंडर्ड कंडीशन मैंने यहाँ पे भी डिफाइन कर दिया है। नंबर 1 कंसंट्रेशन 1 मोल। कंसंट्रेशन दोनों सॉल्यूशन का बराबर होना चाहिए, 1 मोलर लेते हैं। नंबर 2 टेम्परेचर 298 केल्विन, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इन केस ऑफ गैस, यदि गैस होती है तो उसके लिए पार्शियल प्रेशर 1 atm यानी 1 एटमॉस्फियर या 1 वायुमंडल या 1 बार लेते हैं। तो ये 4 टर्म हैं, इनको आप समझ लो, यही आपको पढ़ने हैं। नंबर 1 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 2 टाइप का है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये भी 2 टाइप का है, एसओपी एंड एसआरपी। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसका फुल फॉर्म है, टर्म स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। समझते जाइए, दिक्कत नहीं है समझने में। अगर आप उसको नहीं समझेंगे तभी दिक्कत आ सकती है। नंबर 3 ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या विद्युत वाहक बल, इसको हिंदी में विद्युत वाहक बल बोलते हैं, या सेल पोटेंशियल। नंबर 3 है स्टैंडर्ड ईएमएफ। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था, यहाँ पर जो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ले लिया। यहाँ पर जो है ईएमएफ लिया है, ईएमएफ या सेल पोटेंशियल। उसके बाद स्टैंडर्ड ईएमएफ या स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। इसको हम डिनोट करते हैं E0 से, E0 E0 से इसको हम डिनोट करते हैं, इंडिकेट करते हैं E0 से। इसके लिए मैंने स्टैंडर्ड कंडीशन बता दिए हैं। यही स्टैंडर्ड कंडीशन इस पर लागू होती हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर यही स्टैंडर्ड कंडीशन इस पर लागू होती हैं। जब स्टैंडर्ड कंडीशन में लेंगे तो वो स्टैंडर्ड हो जाएगा, और जब नॉर्मल कंडीशन में लेंगे उसके लिए हमने स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं लिए तो वो नॉर्मल हो जाएगा। तो यहाँ से ये 4 टर्म ये आपने समझे हैं। इसके लिए अब आपको नेक्स्ट स्लाइड लेके चलूँगा, उसको देखिए। ये फिगर है, इसको मैंने बनाया है। देखिए ये सबसे पहले हम नंबर 1 आते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड क्या है, ये आपने पिछली वीडियो में सेल पढ़ा था। सेल में 2 रॉड पड़ी हुई थी, 2 रॉड थी, एक एनोड का कार्य करती थी, एक कैथोड का। यही आपके इलेक्ट्रोड हैं। जैसे यहाँ आइए, ये एक वेसल है, ये एक पात्र है। इस पात्र में एक ये सॉल्यूशन भरा हुआ है, ये अंदर ये एक रॉड है। ये रॉड क्या है, इलेक्ट्रोड का कार्य करती है। यहाँ पर हम ये देखते हैं, ये रॉड है, इसको हमने जिंक या कॉपर नाम नहीं दिया, यहाँ पे हम कॉमन नेम लेते हैं, यानी मेटल जिंक है, मेटल रॉड है। ये क्या है, मेटल रॉड है। ये मेटल रॉड, इसकी ये विशेषता है कि ये मेटल रॉड जब हम इसको बिलेन में डालते हैं तो ये गलना शुरू हो जाती है, क्योंकि इससे Mn पॉजिटिव रॉड गलने से ये Mn पॉजिटिव इस विलयन में आना शुरू हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स इस पर जो है विक्षेपित हो जाते हैं, यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे। तो रॉड पर नेगेटिव चार्ज, इसकी बाहरी सतह पर जब पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। मेटल रॉड और मेटल साइन, इसको हमने इस पर से कोई नाम नहीं दिया कि ये जिंक रॉड है या कॉपर रॉड है या ZnSO4 है या CuSO4 है, ये नाम नहीं देंगे हम। अब आप देखिए कि यहाँ पे जब ये रॉड गलना शुरू हो गई और ये Mn पॉजिटिव प्लस n इलेक्ट्रॉन्स के रूप में टूटना शुरू हो गई, तो इसका हुआ क्या, ऑक्सीडेशन। देखिए M सॉलिड है, ये रॉड थी सॉलिड थी,
जब ब्रेन डाला तो इसमें क्या हुआ, Mn पॉजिटिव प्लस Ne, इलेक्ट्रॉन्स के साथ में ये गलना शुरू हो गई, इसका हो गया क्या, ऑक्सीडेशन। ये दूसरी रॉड है, ये दूसरा पात्र है। यहाँ पे ये इस पात्र में भी सॉल्यूशन भरा हुआ है, ये मेटल रॉड है। इसको भी हमने कोई नाम नहीं दिया कि ये मेटल रॉड है, किसकी है ये कुछ नहीं बताएंगे। यहाँ पर यहाँ पर ये जो लिक्विड है उसको हम मेटल आयंस बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि ये रॉड जो है मोटी होना शुरू हो जाती है, क्योंकि इसमें से Mn आयंस इस रॉड पर चिपकना शुरू हो जाते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये सब चिपक रहे हैं इस पर। जब चिपकेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को ये चिपकने के लिए खींचेगी। जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये जो रॉड है ये कैथोड का कार्य करती है, ये रॉड है एनोड का कार्य करती है। अब एनोड और कैथोड, इसके लिए मैंने एक फार्मूला पिछली वीडियो में बता दिया था आपको, लोन L लेफ्ट, O ऑक्सीडेशन, A एनोड, N नेगेटिव। तो ये नेगेटिव का कार्य कर रही है ये रॉड, ये पॉजिटिव का कार्य कर रही है। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक क्या था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये है कि यहाँ पर इस पर अंदर जो है नेगेटिव चार्ज है, बाहर जो है पॉजिटिव चार्ज है। हमको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेना है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का अर्थ ये हुआ धन चार्ज और ऋण चार्ज, इन दोनों के अंतर को हम जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं। समझ में आया होगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यहाँ पर क्या है, ये रिडक्शन पोटेंशियल है। रिडक्शन पोटेंशियल, इस रॉड के अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इसके आटोम क्या है, नेगेटिव चार्ज है। इस चार्ज के अंतर को, इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के अंतर को हम रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। तो ये इसको Mn एक्वस प्लस Ne इक्वल टू M सॉलिड। तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल, ये मैंने आपको बता दिया था कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दो प्रकार का होता है। ये ऑक्सीजन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। ये बात हुई थी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, मैंने लिख दिया पिछली स्लाइड पर। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो प्रकार का होता है, नंबर 1 ऑक्सीजन पोटेंशियल, नंबर 2 रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसके बाद मैं नेक्स्ट स्लाइड पर आपको लेकर चलूँगा, उसको आप देखिए। यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं लिखा, यहाँ पर केवल इसकी परिभाषा लिख दी है। जितना मैंने आपको समझाया है उतना ही है, और ये इसकी केवल परिभाषा यहाँ लिखी हुई है। इलेक्ट्रोड विभव तथा सेल का EMF व्हेन ए मेटल M इज प्लेस्ड इन सॉल्यूशन, M is placed in a solution of its ions. Either of the following two possibilities can occur according to the electrode potential solution pressure theory of Nernst. तो ये एक थ्योरी है, ये मैंने आपको बता दिया पूरा, इसमें कुछ है नहीं, जितना मैंने समझा दिया वही है। परंतु अब आप यहाँ पे देखिए, नंबर 1 वही है जो मैंने अभी आपको समझाया है। द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, जो रॉड है उसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं, एंड इट्स आयन इन इलेक्ट्रोलाइट अंडर इक्विलिब्रियम। यानी डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स यानी वो मेटल की रॉड है, एंड इट्स आयन, इलेक्ट्रोलाइट में जो आयंस हैं उसके बीच के डिफरेंस को यहाँ पे लिया गया है। एक बात आती है यहाँ पे अंडर इक्विलिब्रियम। देखिए थोड़ा सा मैं फिर पीछे लौटना चाहूँगा उसी फिगर पर, उसको आप देखिए। ये फिगर है, अब यहाँ पर ये रॉड है, ये टूट टूट के यहाँ पे आ रही है, परंतु हमने ये देखा कि हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जब रीडिंग लेंगे तो किस टाइम पर रीडिंग लें। असली बात तो दिक्कत यहाँ आती है, किस टाइम पर रीडिंग ली जाएगी। ये टूट टूट के इसमें आ रहे हैं आयंस इसके, तो ये टूट के आते रहेंगे। आखिर इसका कोई समय तो होगा कि जिस समय पे इस रीडिंग को लिया जाए। तो इसके लिए मैंने अंडर इक्विलिब्रियम, यानी जब ये टूटना बंद हो जाएंगे तब आप उसकी रीडिंग लेंगे। अंडर इक्विलिब्रियम
नहीं तो ऐसे नहीं हम रीडिंग ले सकते। यही कंडीशन इसमें होती है रिडक्शन में, कि इसमें हम रीडिंग कहाँ लेंगे, ये चिपक रहे हैं, ये इससे चिपक रहे हैं। जब ये चिपकना अभिक्रिया इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाती है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाती है, तभी हम जो है इसकी रीडिंग को लेते हैं। तो इसके लिए एक छोटी सी बात है, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, उसको आप समझिए। और शायद मैं समझता हूँ चाय सभी लोग पीते होंगे। चाय, जब आप चाय पीते हैं तो चाय में बिस्कुट डुबोते हैं। चाय में बिस्कुट डुबोने के बाद आप उसको सही समय पर निकाल करके ही उसको खा सकते हैं। यदि आपने कोई भी गड़बड़ी की या उसको ज़्यादा समय तक उसमें चाय में डुबोए रखा तो या तो वो कट के गिर जाएगा या उस चाय में ही गल जाएगा। इसलिए अंडर इक्विलिब्रियम कोई भी काम होता, अंडर इक्विलिब्रियम यानी एग्जैक्ट समय पे, सही समय पे उसको करिए। तो यही है वो चाय का जो एग्जाम्पल, कि अगर हमने उसको सही समय पर उसको नहीं निकाला तो बिस्कुट जो है आपका टूट करके चाय में गिर जाएगा, या आप अपने मुँह में ले जाएंगे तो मालूम पड़े आपके कपड़ों पर ही गिर जाएगा। तो ये आगे आइए, आगे देखते हैं। ये कंडीशन है Mn पॉजिटिव, एक्वस है ये, +2Ne, M सॉलिड, ये रिडक्शन पोटेंशियल है। ऐसे ही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ये। देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड मेटल्स एंड इट आयंस इन इलेक्ट्रोलाइट अंडर इक्विलिब्रियम। ये इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, सॉलिड रॉड है। सॉलिड रॉड गलना शुरू हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स के साथ में, Mn एक्वस +Ne ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ये सब मैंने आपको समझा दिया, और ये केवल लिखा हुआ है। आप ये करेंगे ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको आप हिंदी में लिखिए। हिंदी में यहाँ पर हिंदी ही बोल रहा हूँ। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड्स टू लॉस या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये एक टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रोड की। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज ए टेंडेंसी, एक टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की या इलेक्ट्रॉन्स को त्याग करने की। व्हेन इट इज इन कॉन्टैक्ट विद सॉल्यूशन, जब वो बिलियंस से कॉन्टैक्ट रखता है तब उस इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी क्या होगी, या तो वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा या इलेक्ट्रॉन्स को त्यागेगा। उसी क्रिया को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये पूरा मैंने हिंदी में समझा दिया है, केवल लिखा नहीं है हिंदी में। परंतु आप कहते हो कि मुझे हिंदी में ही, प्योर हिंदी में लिखिए। इसमें प्योर हिंदी और इम्प्योर हिंदी क्या है। जब मैं प्योर हिंदी बोल रहा हूँ तो आप उस हिंदी को लिखिए जो मैं बोल रहा हूँ। ये ज़रूरी नहीं कि आप इंग्लिश को लिखिए। वैसे इंग्लिश तो टफ नहीं है, इंग्लिश बहुत ईजी है इसकी। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि ग्रामेटिकल यूज है, ये केवल टर्म्स हैं। आपका सेंस अच्छा निकल रहा है, आप उसको पढ़िए। आइए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई, मैंने शॉर्ट में कंसाइज करके वहाँ बता दिया था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 2 टाइप होता है। नंबर 1 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, नंबर 2 रिडक्शन पोटेंशियल। इट इज डिनोटेड बाई ई। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स एंड इट आयंस इन इलेक्ट्रोलाइट अंडर इक्विलिब्रियम एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को समझते हैं। रॉड है, रॉड गलना शुरू हो जाती है। सॉलिड है, M सॉलिड, गलना शुरू होगी तो किसमें, Mn पॉजिटिव आयंस +Ne। तो ये क्या हो, ऑक्सीजन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल Mn एक्वस, N पॉजिटिव आयंस चिपक जाते हैं किससे, रॉड से। रॉड क्या हो जाएगी, M सॉलिड, MS सॉलिड हो जाएगी अंडर इक्विलिब्रियम। यही है अंडर इक्विलिब्रियम। अंडर इक्विलिब्रियम वाली बात मैंने आपको बता दी है। जो मैंने वहाँ बताया है वही है। इस वीडियो में कुछ भी नहीं है, जो मैंने आपको फिगर द्वारा समझा दिया है, जो फिगर के द्वारा समझाया है वही अंत है। इसमें जो लिखा हुआ है उस लिखे हुए का कंसाइज फॉर्म मैंने पूरा समझा दिया आपको, और इसमें कोई भी अलग से कुछ भी नहीं है। अब आते हैं हम फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कौन कौन से फैक्टर हैं फैक्टर अफेक्टिंग
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उन फैक्टर को हम देखते हैं जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को प्रभावित करते हैं। नंबर 1, नेचर ऑफ मेटल एंड इट्स आयन। देखिए, मेटल के नेचर पर डिपेंड करता है, मेटल का जो नेचर है कैसा है उस पर डिपेंड करेगा ये। नंबर 2, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, उसके कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, सांद्रता पर डिपेंड करेगा। कंसंट्रेशन हिंदी नहीं समझ में आती हो तो इसको सांद्रता बोलते हैं, आयंस की सांद्रता पर निर्भर करेगा। अगला पॉइंट है, इन केस ऑफ गैस, यदि गैस है तो पार्शियल प्रेशर, उसका पार्शियल प्रेशर लेते हैं 1 एटमॉस्फेयर या 1 बार। नंबर 3, टेम्परेचर, ये कंडीशन है, ये कंडीशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अफेक्ट करती हैं। परंतु अब आगे आते हैं, अगला टर्म है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जो अभी तक जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हुआ था, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऐसी कंडीशन में हुआ था जो कंडीशन नॉर्मल थी, इसके बारे में हमको कुछ पता नहीं था। अब हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेते हैं, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में कोई भी अंतर नहीं है। देखिए, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, केवल इसको हम स्टैंडर्ड कंडीशन में ही देखते हैं, इसलिए इसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। ये जो कंडीशन दी थी, ये देखो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन क्या है सॉल्यूशन का 1 मोलर। नंबर 2, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बराबर 1 एटमॉस्फेयर, या हिंदी वाले हैं 1 वायुमंडल। नंबर 3, टेम्परेचर 298 केल्विन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर। ये स्टैंडर्ड कंडीशन है। इस स्टैंडर्ड कंडीशन पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, तो इसको बोलते हैं हम SEP, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जब स्टैंडर्ड कंडीशन में ऑक्सीडेशन हो तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, 2 टर्म हैं, ये मैंने आपको समझा दिए थे। स्टैंडर्ड कंडीशन में उसमें S लगा देते हैं और इसको E0 से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाई E। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E से और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E0 से। इफ द हाफ सेल्स ऑफ मेटल रॉड इज सस्पेंडेड इन ए सॉल्यूशन ऑफ 1 मोलर, जो इलेक्ट्रोड है, मेटल की रॉड है, उसको हम किसी सॉल्यूशन में डाल दें, उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना है 1 मोलर। टेम्परेचर इज केप्ट एट 298 केल्विन। आइए, यहाँ पर ये मैंने एक चार्ट बनाया है, आपको समझाने के लिए बनाया है, आप बहुत ईजी वे में समझ जाएं। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। मैं बार बार इसको ये समझाता हूँ कि ये इस चैप्टर में है कुछ नहीं, ये जो टर्म हैं, अगर आपने इन टर्म का सार समझ लिया तो इस वीडियो कुछ भी नहीं है। न्यूमेरिकल पूरी तरह से इसके इसी पे बेस्ड हैं कि SEP क्या है, OP क्या है, RP क्या है, SRP क्या है, तो ये आप समझते जाइए। तो इनको मैं देखता हूँ, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैंने आपको ये यहाँ दिखा दिया, ये 2 प्रकार का होता है, OP एंड RP, डिनोटेड बाई E। इसको E से डिनोट करते हैं। OP ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, RP रिडक्शन पोटेंशियल। इसके बाद स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये मैंने बता दिया था, इसको SEP बोलते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, SOP एंड SRP। SOP स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। कुछ भी नहीं है इसमें, वही चीज़ है, केवल यहाँ पे S लेना पड़ेगा, वहाँ पे S नहीं ले सकते हैं। परंतु S हम क्यों लेंगे, इसके लिए ये अनिवार्य है कि इसको स्टैंडर्ड कंडीशन में ही करना पड़ेगा। वो स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होगी? नंबर 1, कंसंट्रेशन 1 मोलर, इसको बार बार बता रहा हूँ। टेम्परेचर 298 केल्विन, सुनते जाइए, इसको समझते जाइए, लिखते जाइए। कॉपी पेन अपने पास रखिए, जहाँ आवश्यकता पड़े उसको नोट करिए। रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड।
पार्शियल प्रेशर इन केस ऑफ गैस, ये है 1 एटमॉस्फेयर या 1 बार। इधर देखिए स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, इसको ई एनोड भी कहते हैं। अब आप ये कहें ई एनोड कहाँ से इन्होंने लगा दिया और ई कैथोड कहाँ से लगा दिया। ई एनोड और ई कैथोड कुछ भी नहीं है, ये गैल्वेनिक सेल है या डेनियल सेल है। यहाँ से ये बीच से इसको देख लो, ये अलग कर देंगे इसको, तो आधा इधर हो जाएगा आधा इधर हो जाएगा, हाफ सेल हो जाएगा। जो लोन शब्द याद रखिए, लोन लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, ये आपके लेफ्ट में है तो ये क्या हो जाएगा एनोड, ये आपके राइट में है कैथोड हो जाएगा। यहाँ बात होती है SEP की, इसको हम डिनोट करते हैं E0 से या E0 से, तो E0 हमने यहाँ लगा दिया, E0 एनोड E0 कैथोड। इसको नेगेटिव हाफ भी कह सकते हैं, इसको पॉजिटिव हाफ कह सकते हैं। चलिए इसको इधर ले लेता हूँ मैं, ये नेगेटिव हाफ है ये पॉजिटिव हाफ है, ये डिनोटेड बाई E0। ये एक इजी ट्रिक है, इसके द्वारा आप समझ सकते हैं कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। ये आपके सामने पूरी तरह से क्लियर है। ये हाफ सेल है, ये आधा कैथोड है, ये इधर एनोड है। लोन आप याद रखेंगे, लोन से आपका पूरा मैटर क्लियर हो जाएगा। ये मत कहना कि वीडियो समझ में नहीं आई, इस वीडियो में मैं इतना क्लियर कट बता रहा हूँ आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं हो सकती है, चाहे भले ही हिंदी इंग्लिश में लिखी हो, परंतु ये हिंदी में इतनी अच्छी तरह से बताई जा रही है कि आपको दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल भी। आइए कम्स ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। SEP बिकम 2 टाइप, ये यहाँ पर टाइप में थोड़ी सी कमी है, सॉरी। इसको आप जो है मैंने वहाँ कई बार बताया है, एक बार नहीं मैं कई बार बता दिया मैंने। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बिकम 2 टाइप। ऑक्सीडेशन क्या है, M रॉड है, ये टूटना शुरू हो गई, Mn पॉजिटिव प्लस Ne इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके लिए हम EM क्यों लिखेंगे, सबसे पहले हम जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेते हैं, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को E से इंडिकेट करते हैं, तो EM Mn पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब इसी के लिए हम लेते हैं E0 क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो इसको E0 से लेते हैं, E0 Mn पॉजिटिव, ये क्या है SOP स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे इसको, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। नेक्स्ट हाफ में क्या होगा, रिडक्शन होगा, तो नेक्स्ट हाफ में रिडक्शन होगा, उसके लिए हम मेटल चेंज कर देते हैं, इसको हमने M न लेकर के Xn पॉजिटिव प्लस Xe, ये सॉलिड रिडक्शन हो गया यहाँ पे, क्योंकि ये चिपक जाते हैं और ये सॉलिड रॉड जो के रूप में बनकर तैयार हो जाती है। इसके लिए जब हम E लेते हैं, EXN X बराबर RP, ये रिडक्शन पोटेंशियल है। जब हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करेंगे तो हम इसके लिए E0 की वैल्यू ले लेते हैं, E0 XN पॉजिटिव एरो X SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब आगे एक बात आती है, उस बात को समझिए। एक जो है इसमें कंसेप्ट आया है IUPAC का। IUPAC आप सभी जानते होंगे, IUPAC क्या है, व्हाट इज IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। उसने कुछ कहा था, उस बात को देखते हैं उसने क्या कहा, क्योंकि उनकी बात सर्वोपरि होगी, वो माननी पड़ेगी। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फॉर एनी हाफ सेल्स इक्वल टू माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इसको आप नहीं समझे होंगे तो मैं बता दे रहा हूँ। IUPAC ने कहा कि अब SOP ख़त्म कर दिया जाएगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ख़त्म कर दिया जाएगा और दोनों तरफ जो है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिया जाएगा। जब दोनों तरफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ले लेंगे
तो ये कैसे मालूम पड़ पाएगा कि कौन कैथोड पे है कौन एनोड पे है? तो यही है, आगे इसको देखते हैं कैसे मालूम पड़ जाएगा कौन कैथोड है कौन एनोड है। तो SOP, अब आगे SOP खत्म हो जाएगा और SOP का नाम नहीं लिया जाएगा, केवल SRP में ही बात होगी। आइए, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, अब यहाँ से SOP खत्म होता है, SOP खत्म करा दिया, केवल SRP ही प्रयोग किया जाएगा। मैंने यहाँ पे हिंदी लिख दिया है, कुछ बच्चे परेशान थे इसलिए कुछ हिंदी का यूज किया मैंने। जैसा कि सूत्र में दिया गया है, SOP ऑफ हाफ सेल इक्वल टू माइनस SRP, ठीक है, ये यहाँ से ख़त्म हो गया, SOP माइनस SRP। जब माइनस SRP होगा तो आप ये समझते हैं इसको SRP एनोड कह सकते हैं, क्योंकि एनोड ही माइनस चार्ज होता है एनोड पर, तो इसलिए इसको क्या कह सकते हैं, माइनस SRP बोलिए या SRP एनोड बोलिए। SRP ऑफ हाफ सेल, इसको प्लस SRP कह सकते हैं या SRP कैथोड। इसको और आगे मैंने और क्लियर किया है, माइनस SRP और प्लस SRP। प्लस SRP मतलब आप जानते हैं कि हाफ सेल है, हाफ सेल में कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए इसको SRP कैथोड कह सकते हैं, इसको SRP एनोड कह सकते हैं। अब आइए EMF ऑफ सेल और सेल पोटेंशियल। अब EMF ऑफ सेल और सेल पोटेंशियल ये एक ही बात है। तो EMF ऑफ सेल हम क्या है, ये इसको कैसे देखेंगे कि ये EMF ऑफ सेल है? अभी तक तो हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा, यानी इलेक्ट्रोड और आयंस के बीच के डिफरेंस को हमने जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल दिया था, परंतु यहाँ पर EMF ऑफ सेल है। EMF ऑफ सेल या सेल पोटेंशियल, इसको आप समझिए, यहाँ पर आपके पास दो हाफ सेल हैं, उन दोनों हाफ सेल का चार्ज है, उन दोनों के डिफरेंस को ही EMF बोलते हैं। EMF या सेल पोटेंशियल, उन दोनों हाफ सेल का हमको डिफरेंस लेना है। तो आगे इसकी परिभाषा है, द डिफरेंस इन द पोटेंशियल ऑफ टू हाफ सेल्स ऑफ ए सेल नोन एज EMF या सेल पोटेंशियल। यानी किसी भी सेल के दो हाफ सेल के बीच के पोटेंशियल के डिफरेंस को EMF या सेल पोटेंशियल कहते हैं। डिफरेंस इन द पोटेंशियल ऑफ, ये डेफिनेशन है, मैंने हिंदी में बोल दिया है, डिफरेंस इन द पोटेंशियल ऑफ टू हाफ सेल्स ऑफ ए सेल अराइज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एनोड टू कैथोड एंड फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम कैथोड टू एनोड। देखिए, ये पोटेंशियल डिफरेंस आता कहाँ से है? जब हम देखते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, यानी एनोड टू कैथोड होता है, और करंट का जो फ्लो है वो क्या होगा, आइए इस फिगर से हम क्लियर कर लेते हैं। एक इलेक्ट्रोड ये है, दूसरा इलेक्ट्रोड ये है, ये हाफ सेल है, ये हाफ सेल है। पहले हमने जो डिफरेंस लिया था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, इस इलेक्ट्रोड का लिया था, इस इलेक्ट्रोड का लिया था। इसके अंदर पॉजिटिव है, इसके अंदर बाहर जो नेगेटिव है, इसके अंदर जो है नेगेटिव चार्ज है, बाहर जो पॉजिटिव चार्ज है। इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हमने क्या कहा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि ये इलेक्ट्रोड पे ही घटना हो रही है। ये घटना कहाँ हो रही है, इलेक्ट्रोड पे, इस इलेक्ट्रोड पे हुई और इस इलेक्ट्रोड पे हुई, तो इसलिए इलेक्ट्रोड पे होने वाली घटना को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। अब बात आती है सेल पोटेंशियल। सेल इन दोनों टू हाफ हैं, ये टू हाफ हैं, टू हाफ को मिला करके एक सेल बनता है, वन हाफ, सेकंड हाफ। इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो ये सेल बन जाएगा। तो सेल पोटेंशियल या EMF ऑफ सेल, सेल की कार्य करने की शक्ति कहाँ से आएगी, इसका टोटल चार्ज डिफरेंस एंड इसका टोटल चार्ज डिफरेंस जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, EMF ऑफ सेल या सेल पोटेंशियल निकल के आ जाएगा। इसको देखिए, ये M सॉलिड है, ये आपको कई बार बता चुका हूँ, M सॉलिड, MN एक्वस,
प्लस Ne, Em, ई में लगा दिया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, Mn, इसको मैंने मान लिया है, एक वैल्यू ले ली है -0.2 वोल्ट। यहाँ हमने जो दूसरी जो मेटल है इसको हमने कहा इसको X से इंडिकेट कर देते हैं, तो EXN एरो X, इसको मैंने ले लिया है 1.8 वोल्ट। ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब आपको कोई भी न्यूमेरिकल करने के लिए आएगा तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आपको गिवन होगी न्यूमेरिकल में, आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है, परंतु आपको न्यूमेरिकल निकालना होगा, उसके बेस पर न्यूमेरिकल निकालना होगा, ये वैल्यू आपको वहाँ मिलेगी। तो ये है, यहाँ पर आप देखिए ये वैल्यू कितनी दी हुई है, -0.2V और 1.8 V, यहाँ पर ये दे दिए। अब EMF ऑफ सेल निकालना है। EMF ऑफ सेल निकालना, मैंने ये कहा था कि EMF ऑफ सेल या सेल पोटेंशियल, ये एक सेल के दो टुकड़े हैं, ये और ये, तो हाफ सेल इसको बोलते हैं, हाफ सेल इसको बोलते हैं। इन दोनों को जब प्लस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक सेल बनकर तैयार हो जाएगा। तो वही क्या होगा हमारा EMF या सेल पोटेंशियल। तो अब आप यही देखिए, EMF ऑफ सेल, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेल, EMF ऑफ सेल, EOP ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ERP रिडक्शन पोटेंशियल। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं -ERP और +ERP। मैंने ये कहा OP शब्द खत्म हो गया, SOP शब्द खत्म हो गया, तो इसको हम -ERP क्यों, ये एनोड वाली घटना है, माइनस पे होती है, तो -ERP। ये घटना है कैथोड वाली, ये +ERP। इसको हम एक शब्द और भी यूज कर सकते हैं, ERP कैथोड, ERP एनोड, ERP राइट, ERP लेफ्ट। आइए आगे है उसको देखते हैं। तो इसका मैंने वैल्यू कितनी मानी थी, -0.2 वोल्ट। इसकी कितनी वैल्यू ली थी, 1.8 वोल्ट। ERP -ERP, देखिए यहाँ पे ये 1.8 माइनस ब्रैकेट -0.2, इनको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा इक्वल टू 2.0 वोल्ट। यानी ये दोनों जुड़ गए तभी तो एक सेल बनकर तैयार होगा पूरा। ये एक ही सेल के दो कंपोनेंट हैं, दो पार्ट हैं। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन पे लिया जाएगा, इन पे लिया जाएगा, यहाँ और यहाँ। EMF कहाँ लिया जाएगा, EMF पूरे पे लिया जाएगा। अब बात आएगी स्टैंडर्ड की। स्टैंडर्ड के लिए मैंने 3 कंडीशन बताई थी। ये जो सॉल्यूशन है इसका कंसंट्रेशन 1 मोलर होना चाहिए, 1 मोलर होगा। दूसरा जो था इसका टेम्परेचर 298 केल्विन होना चाहिए। थर्ड, यदि गैस है तो पार्शियल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर या 1 बार होना चाहिए। जब इतने पे लेते हैं तो वो स्टैंडर्ड कहलाता है। और इसके अलावा जब स्टैंडर्ड कंडीशन को फॉलो नहीं किया जाता है तो वो स्टैंडर्ड नहीं, वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। आइए कम्स ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। प्लीज यू अंडरस्टैंड केयरफुल्ली माई वीडियो। मैं इसको बहुत अच्छी तरह समझा रहा हूँ, आप इसमें कभी भी कोई भी कोताही मत बरतिए, क्योंकि ये टर्म्स अगर आपने समझे हैं तो आप न्यूमेरिकल बहुत ईजी वे में हल करेंगे। न्यूमेरिकल हल करने में कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती है। कैथोड टू एनोड, ये एनोड टू कैथोड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये EMF का जो डिफरेंस जो निकालते हैं वो कहाँ से आता है, एनोड ये क्या है, ये कैथोड टू एनोड है। फ्लो ऑफ करंट किधर होगा, कैथोड टू एनोड, जस्ट इसका अपोजिट है। EMF ऑफ सेल, EOP इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, या इसको एनोड कह सकते हैं, प्लस ERP इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल, ये ERP एनोड, ERP कैथोड। ये कैथोड राइट में होता है तो राइट में, एनोड लेफ्ट में होता है। ERP कैथोड माइनस ERP एनोड,
इसको हम ERP राइट, ERP लेफ्ट भी कह सकते हैं। ERP राइट और ERP लेफ्ट। अब ये आता है E नॉट ऑफ सेल। E नॉट ऑफ सेल, ये इसको EMF सेल या सेल पोटेंशियल बोलते हैं। E कैथोड माइनस E एनोड या E नॉट राइट माइनस E नॉट लेफ्ट। बहुत इजी है। आगे देखते हैं। स्टैंडर्ड EMF सेल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ये मैंने वही अभी मैंने आपको बता दिया है। टेम्परेचर 298, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट 1 मोलर एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इन केस ऑफ गैस पार्शियल प्रेशर 1 एटमोसफियर या 1 बार। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। E नॉट ऑफ सेल इक्वल टू E नॉट राइट माइनस E नॉट लेफ्ट। ये आपको राइट में और लेफ्ट में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्यों कि आपके राइट साइड में उसको राइट बोलिए और लेफ्ट साइड में उसको लेफ्ट बोलिए। आपको अलग से कुछ भी नहीं करना है, कोई भी आपको दिमाग नहीं लगाना है, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। देयर आर सम टर्म अंडरस्टैंड क्लियरली, कुछ टर्म हैं उनको जो है आप क्लियरली अंडरस्टैंड करिए। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल, ये इसके 2 भाग हैं। ये मैंने पहले बता दिया, फिर मैंने बता दिया, 3 बार बताया मैंने इनको। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी ऑक्सीजन पोटेंशियल होता है एंड रिडक्शन पोटेंशियल होता है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको E नॉट से इंडिकेट करते हैं। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल SOP एंड SRP, ये आपको बता दिया। ये स्टैंडर्ड कंडीशन हैं। कंसंट्रेशन M, गैस के लिए पार्शियल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर या 1 वायुमंडल। टेम्परेचर 298 केल्विन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर, ये स्टैंडर्ड कंडीशन हैं। तथा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए स्टैंडर्ड कंडीशन जरूरी नहीं होती हैं। ये मैंने कुछ हिंदी में लिख के देखा है, जिससे बच्चे जो दिक्कत क्रिएट कर रहे थे उनकी समस्या जो हल हो जाए। इसके बाद मैंने इस चार्ट को बना दिया है। ये चार्ट बना दिया पूरा। ये वही चार्ट है जो अभी मैंने बताया है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E, 2 टाइप, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E0 या E नॉट, ये 2 प्रकार का होता है, SOP एंड SRP। मैंने ये बताया IUPAC ने SOP ख़त्म कर दिया, अब केवल एक नाम होगा, वो होगा SRP। SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। जब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा तो इधर भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा और इधर भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा। परंतु डिफरेंस कैसे करेंगे? डिफरेंस ऐसे करेंगे, SRP कैथोड, SRP एनोड या प्लस SRP माइनस SRP, बस इतना ही अंतर है और कोई अंतर नहीं है। आइए अब एक न्यूमेरिकल पर लेके चलता हूँ। न्यूमेरिकल को समझिए, क्योंकि जब तक न्यूमेरिकल नहीं किया तो पता क्या है, क्योंकि जब इतना पढ़ाया, इतना आपको बताया, तो जब तक आप न्यूमेरिकल तो करेंगे एक, और तब तो आपको मालूम पड़ेगा हाँ हमने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। आइए क्वेश्चन फर्स्ट है ये, सेल पोटेंशियल या EMF Ni निकल है ये, Ni2 पॉजिटिव प्लस 1M। 1M आप समझ रहे हैं, ये 1 मोलर है, ये स्टैंडर्ड कंडीशन है। दे दी नहीं दे दी, यहाँ पे मैंने कहा वो कंडीशन आपको दी जाएगी। 1 मोलर Ag, 1 मोलर Ag 1 पॉजिटिव Ag, ये एनोड है, ये कैथोड है। देखिए ये यहाँ पर इसका एनोड की वैल्यू दी हुई है। एनोड पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है? -0.25 वोल्ट। Ag, ये Ag कहाँ है आपका? ये है, ये राइट है, ये Ag 1 पॉजिटिव इक्वल टू Ag, ये इसकी वैल्यू कितनी है आपकी? 0.80 वोल्ट। अब आपको निकालना इसका EMF निकालना है, तो E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड। देख लो यहाँ पे वैल्यू रख दो। कैथोड की रखिए पहले 0.80 वोल्ट माइनस ब्रैकेट माइनस 0.25 वोल्ट। इसको जब आप हल करेंगे
तो ये जुड़ जाएगा, जुड़ने से क्या हो जाएगा 1.05, ये क्या निकले आ जाएगा EMF ऑफ सेल। तो यहाँ पर RP रिडक्शन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल, परंतु आपको एनोड और कैथोड के साथ में इसको दिया जाता है। तो सबसे पहले हम कैथोड की वैल्यू लेते हैं, जो वैल्यू ज़्यादा है उसको पहले लिया जाएगा, जो वैल्यू कम है, और एनोड की वैल्यू हमेशा कम रहेगी, कैथोड की वैल्यू ज़्यादा रहती है। आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। ये एक सेकंड न्यूमेरिकल है, इसको देखते हैं। Zn 2 पॉजिटिव 1 मोलर, Cu 2 पॉजिटिव 1 मोलर Cu। ये यहाँ पे ये लगा हुआ, ये क्या है, ये मैंने पहले बता चुका हूँ, ये साल्ट ब्रिज है, ये एनोड है, ये कैथोड है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये माइनस है, ये प्लस है। देखिए E0 Zn 2 पॉजिटिव एरो Zn, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, ये Zn 2 पॉजिटिव और ये Zn सॉलिड, यहाँ पे ये रिडक्शन है, इसकी वैल्यू क्या है -0.76 वोल्ट। अब इस पे आते हैं E0 Cu 2 पॉजिटिव एरो Cu, यहाँ पर भी क्या है, ये रिडक्शन है। OIL एंड रिग से आप पता कर सकते हैं कि रिडक्शन क्या होता है। रिग का मैंने बताया रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, धन चार्ज में कमी आती है, ऋण चार्ज में वृद्धि होती है। यहाँ पे धन चार्ज 2 पॉजिटिव है, यहाँ पे कमी आ गई, रिडक्शन होगा, इन दोनों का ही रिडक्शन है, क्योंकि हमको अब न्यूमेरिकल में रिडक्शन ही लेना है, ऑक्सीडेशन शब्द तो ख़त्म ही करा दिया, तो इसलिए ऑक्सीडेशन ख़त्म हो गया, तो हमको वैल्यू किस में चाहिए, रिडक्शन में ही चाहिए। तो ये आपकी वैल्यू रिडक्शन में है, ये भी वैल्यू आपकी रिडक्शन में है। अब देखिए EMF सेल, E0 कैथोड RP माइनस E0 एनोड RP रिडक्शन पोटेंशियल, ये देखिए प्लस, ये आपको दे दिया वैल्यू दी हुई है प्लस 0.34 वोल्ट माइनस ब्रैकेट माइनस 0.76 वोल्ट। इसको हल करिए 1.10। ये देखना हमेशा वैल्यू कैथोड की ज़्यादा रहेगी, एनोड की वैल्यू हमेशा कम रहेगी यहाँ। और अब हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमारे पास नहीं रहा, रिडक्शन पोटेंशियल है, उस रिडक्शन पोटेंशियल को हम जो है ई कैथोड एंड ई एनोड में पढ़ेंगे, या प्लस कैथोड और माइनस, प्लस और माइनस में प्लस RP माइनस RP। आइए अगला न्यूमेरिकल देखते हैं, इसको देखिए। Zn इक्वल टू Zn 2 पॉजिटिव 1 मोल दिया है आपको, Pb 1 मोलर Pb। अब यहाँ पे आप एक घटना देख रहे हैं, यहाँ पे इसको देखिए, ये क्या है, यहाँ ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है। यहाँ पे देखिए इसका ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है। ऑक्सीडेशन में मैंने ये बताया था OIL, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो धन चार्ज में वृद्धि हो जाती है, यहाँ इसके धन चार्ज में वृद्धि हो गई है, यहाँ 0 है, यहाँ 2 पॉजिटिव है, तो धन चार्ज में वृद्धि हो गई। यहाँ पे क्या है, ये रिडक्शन है। तो अब आप ये देखिए कि हमको ये तो रिडक्शन मिला ही नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे E0 Zn इक्वल टू Zn 2 पॉजिटिव, यहाँ पे वैल्यू दे दी है इसकी, इधर ये Pb की वैल्यू दे दी है, तो ये तो वैल्यू सही है, परंतु अब यहाँ पे ये कंट्राडिक्शन पैदा हो गया कि ये ऊपर वाला रिडक्शन नहीं है, नीचे वाला रिडक्शन है। तो बस यहाँ पर एक ही बात होती है, जब ऐसा कंट्राडिक्शन आता है तो केवल हम इनके जो चिन्ह हैं, यहाँ पे ये चिन्ह दे दिया प्लस का, यहाँ पे ये प्लस का दे दिया है, अब इनके हम चिन्हों को पलट देते हैं, केवल चिन्ह पलट जाएंगे, दोनों कंडीशन ओके हो जाएगी। तो अब आगे हम देखते हैं इसको, ई कैथोड, ये यहाँ पे ये आपको वैल्यू मिलेगी। ये भी देखिए यहाँ पे ये भी ऑक्सीडेशन है, ये भी ऑक्सीडेशन है, परंतु हमको चाहिए किसमें, हमको रिडक्शन में चाहिए, तो बस इनके चिन्ह बदल दो, रिडक्शन हो जाएगा। तो ई कैथोड माइनस ई एनोड RP
और रिडक्शन पोटेंशियल RP, बस इसका चिन्ह बदल दो। ई कैथोड कितना है आपके पास में, ये है, इसको देखिए, ये ई एनोड कितना है आपके पास में, ये है, इसको देखिए, इसको निकालिए, आपका जो है 0.63 वोल्ट निकल के आ गया। तो ये इसका न्यूमेरिकल हल करने का तरीका है। आपको रिडक्शन पोटेंशियल लेना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपका ख़त्म हो गया, और जब ये रिडक्शन पोटेंशियल में दिया हो कोई दिक्कत नहीं है, ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया हो कोई दिक्कत नहीं है, जब OP दिया है, ये OP दिया है, ये आपको दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखिए, अगर हमको OP में देते हैं तो इसको हमको चेंज करना है, और चेंज करने के लिए क्या होगा, हमको RP में करना है, रिडक्शन पोटेंशियल में लेना है इसकी वैल्यू। तो रिडक्शन पोटेंशियल में लेने के लिए केवल आपको इसके चिन्ह बदल देने हैं और न्यूमेरिकल को आप निकाल देंगे। ये भी रिडक्शन पोटेंशियल बन जाएगा, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल बन जाएगा, और ये आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद ये वीडियो चाहे हिंदी मीडियम वाला हो चाहे इंग्लिश मीडियम वाला स्टूडेंट हो, सभी की समझ में अच्छी तरह से आई होगी, और आपने अच्छी तरह से सुना भी होगा, अच्छे से समझा भी होगा। ऑल द बेस्ट। ओके, पढ़ते रहिए। थैंक यू।